मैं कुंदन सर आपके लिए लेके आए हैं संख्यांकिक बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि गणित के बहुविकल्पीय प्रश्न के सीरीज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज इसमें क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 10 जो है इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक है। देखिए, जब बहुलक याद करने की बात कर रहा है तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हो रहा है यानी कि आ रहा है। देखते हैं, 1 2 2 बार 2 है और 3 3 2 बार है, 7 1 2 और 3 बार है, 5 एक बार है। यानी इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा 7, क्योंकि 7 जो है वो सबसे ज्यादा बार 3 बार आ रहा है। ठीक, जो ज्यादा बार आएगा वो उसका बहुलक होगा। ठीक है, आगे अब कह रहा है कुछ प्रश्न नंबर 12 में कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा 25 18 15 या 10। तो देखिए, लिखा हुआ है पद और बारंबारता। पद दिया हुआ है 5 तो बारंबारता 4 है, 10 है तो 9, 15 है तो 18, 20 है तो 8 और 25 है तो 3 है। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगा है नहीं, वही उसका बहुलक होगा, वो वाला पद ही बहुलक होगा। हम देखें तो सबसे ज्यादा क्या है 18 और इसका ऊपर क्या है 15, यानी इसका जो सही उत्तर है वो क्या है 15। 15 जो है ये सही उत्तर है इसका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित वार्ता बटन में बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग होगा। देखिए, बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक तो समझ गए, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वो हो गया बहुलक। अब बहुलक वर्ग की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर वाला जो होगा वो बहुलक होगा। जैसे यहाँ देखें, विकल्प में दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब देखिए 0 से 10 में 11 है, 10 से 20 में 21 है, 20 से 30 में 23 है, 30 से 40 में 14 और 40 से 50 में 5 है। तो हम देखें तो सबसे ज़्यादा बारंबारता 23 है और 23 के ऊपर वाला जो है वो 20 से 30 है नहीं। यानी कि जो बहुलक वर्ग होगा वो क्या होगा 20 से 30 होगा, यानी इसका विकल्प संख्या भी जो है वो सही है। ठीक है, आइए तो अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग होगा बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो इस यहाँ देखें सबसे ज्यादा बारंबारता 8 का है और इसके ऊपर वाला जो है वो बहुलक वर्ग हो गया। यहाँ दिया हुआ 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9। तो इसका 8 के ऊपर क्या है 3 से 5 है, यानी ये जो है सेकंड नंबर का विकल्प 3 से 5 ये इसका सही है। ठीक, तो अब हम आगे देखेंगे इसका क्या कह रहा है। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। तो माध्यिका निकालने वाला क्या होता है, माध्यिका निकालने के 2 सूत्र पढ़े हैं, एक सम का एक विषम का है नहीं। देखिए पहले सूत्र समझ लेते हैं। यदि n बराबर सम संख्या है, n बराबर सम है, संख्या छोड़िए, n बराबर सम है, तो माध्यिका निकालने के लिए सूत्र होता है, माध्यिका का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद बटे 2। ठीक है, तो लेकिन यहाँ कोई प्रश्न देखे तो कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक, तो 10 जो है वो सम संख्या है क्योंकि 2 से कट जाएगा, तो हम यही वाला नियम लगाएंगे। तो पहले प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हम उतार लेते हैं। तो क्या होता है प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये चलो 10 भी लिख लेते हैं। ठीक,
तो ये n बराबर क्या हो गया, ये 10 हो गया। तो ये वाला माध्यिका लगा देंगे, तो n/2 यानी कि n जो है यहाँ n बराबर क्या है 10 है, तो ये वाला सूत्र लगा दीजिए, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटे 2। ठीक, अब देखिए भाई n क्या है हमारा, n हमारा है 10 यानी 10/2 पद प्लस 10/2 प्लस 1 पद बटे 2। ठीक है, सॉरी, तो 10 का काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी क्या हो गया 5वां पद प्लस 5 और 1 6वां पद बटे 2। 5वां पद यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है खुद 5 ही है, 1 2 3 4 5 हो गया, और 6वां पद क्या है 6 है, इसे 2 से भाग दे दीजिए। तो अब हम यहाँ देखिए तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11 हो जाएगा जी, और यहाँ पे नीचे आ गया 2। अब 11 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.5 है नहीं, 5.5 यानी जौन सा विकल्प 5.5 होगा वो विकल्प क्या होगा सही हो जाएगा। तो देखिए क्या है, पहला विकल्प है 5, दूसरा है 5.2, तीसरा 5.4 और चौथा 5.5 है नहीं। तो इसका जो सही उत्तर वो है वो क्या है, वो 5.5 यानी 5.5 है, यानी इसका कोई विकल्प संख्या 4 जो है वो क्या है करेक्ट है, यानी बिल्कुल सही है। ठीक, अब हम प्रश्न संख्या 16 देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है आंकड़ों 2 12 0 9 5 15 7 और 4 की माध्यिका होगी। अब हम यहाँ देखें तो पहले इसे या तो आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही क्रम में, तो हम इसे आरोही क्रम में लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 0 लिखें, ये लिखा चला गया, फिर 2 लिख दिया हमने, ये भी लिख दिए, फिर इसके बाद 4 लिख दिया हमने, फिर उसके बाद ये वाला 5 लिख लिया हमने, 5 के बाद हम देखते हैं तो ये 7 भी लिख लिया हमने, 7 के बाद 9 भी लिख लिया हमने, 9 के बाद हम क्या लिखेंगे जी, 9 के बाद 12 लिख लेंगे, 12 लिख लिया हमने, और 12 के बाद हमने 15 लिख लिया, यानी ये जितने दिए हुए हमने सबको लिख लिया इसे आरोही क्रम में। किस क्रम में लिख लिया हमने, आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम जिसमें छोटे से बड़े की ओर चलता है, यानी कम से ज्यादा की ओर। ठीक है, अब इसे हम काउंट करते हैं, यानी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कितना ये 8 है, n बराबर 8 हो गया सॉरी, n बराबर 8 हो गया। तो माध्यिका निकालने के लिए सूत्र पढ़े ही है पीछे, माध्यिका बराबर सूत्र क्या पढ़े जी, तो n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटे 2। ये कब लगता है, जब n बराबर क्या हो, ये हो सम, है नहीं, तो ये सम है तो ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो n/2 की बात करें तो n कितना है हमारा 8, यानी 8/2 वा पद प्लस 8/2 प्लस 1 वा पद बटे 2, यानी यहाँ 4 कट गया, यहाँ 4 कट गया, यानी 4वां पद प्लस 5वां पद, क्योंकि 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बटे 2 है नहीं है। तो यहाँ पे संख्या कम, जगह कम रह रहा है, इसलिए हम इसे ले लेते हैं पेज को, इस वाले पेज को नहीं लेंगे हम। तो हमने देखा 4वां पद प्लस 5वां पद बटे 2 क्या करना है, यहाँ से गिनेंगे 4वां पद 1 2 3 4, 4वां पद क्या हो गया 5 हो गया, 5वां पद क्या हो जाएगा इससे आगे वाला, यानी कि 7 बटे 2, यानी हम देखें तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 बटे 2 हो गया। 12 को काटेंगे 6 दूनी 12, यानी इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ दिया हुआ है 7 6 5 4, यानी जो 6 दिया हुआ है ये इसका सही विकल्प दिया हुआ है, यानी जो इनका माध्यिका आंकड़ों का आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन संख्या 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 17 को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आइए बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि संख्याएं 3, 5, 7, x प्लस 2, 15, 17 और 21 आरोही क्रम में लिखी गई है। यदि उनकी माध्यिका 12 हो तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए पहले तो इसमें विकल्प दिया गया है 9, 11, 12 और 13, इसमें से एक कोई सही हो सकता है। कौन सा जो देखते हैं तो 1, 2 पहले से कौन कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। यानी n बराबर कितना है 8। और 8 जो होता है वो क्या होता है, ये होता है सम। तो माध्यिका निकालने के लिए सूत्र क्या होता है सम वाले के लिए जी, तो माध्यिका के लिए सम वाला सूत्र होता है n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। यानी यहाँ क्या हो जाएगा 8/2 पद प्लस 8/2 प्लस 1 पद बटे 2। यहाँ से काट सकते हैं 2 चौक 8 और 2 चौक 8। यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो बच गया 4वां पद यानी 4वां पद हो गया। तो यहाँ 4 अपन क्या हो गया 5वां पद बटे 2। अब यहाँ से हम 4वां पद गिने तो 1, 2, 3, 4, 4वां पद कितना हो गया जी, 4वां पद कितना हो गया, 4वां पद हो गया x और 5वां पद हो गया x प्लस 2 बटे 2। और ये माध्यिका कितना दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है 12। देखिए अब 12 को 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 24 हो गया। और x 2x प्लस 2 हो गया। ठीक, तो जब ये हो गया तो अब देखिए 2x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 24 और 2 24 की तरफ जाएगा तो माइनस के, यानी क्या हो गया 2x बराबर है 2x बराबर हो गया 22। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/2। 11 दूनी 22 कट गया है नहीं, यानी कि x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया क्या आ गया, x बराबर आ गया 11। यानी इसमें जिस विकल्प का जो है 11 होगा वो उसका सही होगा। तो देखिए कि किसका विकल्प 11 है, तो ये सारे गलत हैं। तो जो विकल्प संख्या 11 है वो किसका है, ये दूसरे का है। यानी इसका जो दूसरा विकल्प है वो क्या है, सही है 11। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। कह रहा है निम्नलिखित सारणी की माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा। देखिए माध्यक वर्ग निकालने के लिए जो है वो लंबे चौड़ों सवालों की आवश्यकता है, तो इस क्वेश्चन को हम बड़ा बैठेगा इसे बाद में करेंगे है नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। आइए बिना देर किए हुए देखते हैं 19। कह रहा माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध स्थापित करिए। तो देखिए एक दिया हुआ है माध्यक बराबर 2 बहुलक प्लस 3 माध्य, पहला विकल्प। दूसरा दिया हुआ है बहुलक 3 माध्य माइनस 2 माध्य। तीसरा दिया हुआ है बहुलक बराबर 2 माध्य माइनस 3 माध्य। चौथा दिया हुआ है माध्य प्लस 3 माध्य माइनस 2 बहुलक। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ये है बी, यानी दूसरा क्या सही है, बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य। ठीक है, या इसे हम इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जाता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये दोनों ही तरीके से आ सकता है दिया हुआ, आप उसे ध्यान देंगे और पेपर में कैसे दिया है आप उसे सही कर देंगे। अब हम क्वेश्चन संख्या 20 पढ़ेंगे। कह रहा है किसी बारंबारता बटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है तो उसका माध्य क्या होगा। तो अभी हम पढ़े हैं भाई, क्या पढ़े हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यक यानी 3 गुने माध्यक माइनस 2 माध्य। चलिए देखिए हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे कह रहा है माध्यक निकालने के लिए, तो माध्यक को इधर जाइए, माध्यक को अपनी जगह पर रखिए। चलिए
3 गुने माध्यक अपनी जगह पे है, ठीक। और बहुलक जो है ना, बहुलक की तरफ आ गया है माध्य, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 2 माध्य हो जाएगा, है नहीं। तो यहाँ पे हम इसका मान रखते हैं, बहुलक कितना है जी, तो बहुलक है 28 और माध्य कितना है, तो 24.1, ठीक, समझ में आ रहा है। तो अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। देखिए 28 और 24 को जोड़ेंगे तो क्या, पहले तो 0.1 है तो इसे हम 0.1 इधर लिख दिए, 8 4 12 हासिल का 1 2 और 2 4 और 1 5, क्या आ गया ये 52.1 आ गया है। तो अब हम इसे 52.1 आ गया है, ये क्या आ गया है, ये आ गया है 3 गुने माध्यक, यहाँ पे भी यही लिखा जाएगा 3 गुने माध्यक। अब हमें खाली क्या निकालना है जी, हमें निकालना है यहाँ पे माध्यक, क्या निकालना है, माध्यक। जब हमें माध्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा जल्दबाजी कर दिया है, जल्दी पता चल, यहाँ 2 गुने माध्य है, यानी कि इसमें 2 से गुना होगा पहले, तो जब हम इसमें गुना करेंगे तो क्या हो गया, ये वाला 28 ऐसे ही रह जाएगा, और 24 में इससे गुना करेंगे तो 24 दूनी 48 और 2 से में हुआ तो 2, यानी ये आ गया, यानी इन्हें जोड़ना है, ठीक। तो देखिए 2 है पॉइंट की इधर, तो इधर 2 ही रह जाएगा, 8 और 8 16 हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 हासिल वाला 7, यानी ये आ जाएगा, ठीक है। यानी माध्यक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, तो माध्यक हो जाएगा 76.2/3, 3 से इसको भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे भाग दे देते हैं हम 76.2 को 3 से, तो 3 दूनी 6, 1 बचा और ये 6 16 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे फिर हम बात करें 5 से, 5 दिया 15, 1 बचा और ये 2, यानी 5 या 15 हो गया ना, 16 बाकी बचा 1, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगाइए, और फिर ये 2 बता दिया हमने यहाँ पे, ठीक। अब हो गया 12 और 4 गया 12 कट गया, यानी क्या आ गया 25.4 आ गया इसका, यानी जौन सा विकल्प 25.4 होगा वो इसका सही उत्तर होगा। देखिए पहला 25 है, 26 है, 25.4 है और 26.3 यानी 26.3 है, यानी इसका सही उत्तर क्या है 25.4 है, यानी कि विकल्प संख्या 3 जो है 25.4 यानी 25.4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए सवालों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।